मुझे इसको प्रूव करना होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। मैं आपको इस अजियत में नहीं देख पा रही जुल्फ़िकार शाह। तू सितारा बन गया है तेरा ही। आप क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं कर लेते? क्यों मेरी पाकीज़गी पे शक कर रहे हैं? तू सितारा बन गया है तेरा ही अब नूर है, मेरे दिल के पास है तू फिर क्यों जाने दूर है खुमारी, है खुमारी तुमसे यारी, हो गए मखमूर है, हो गए मखमूर है। अस्सलाम वालेकुम, आपको किससे मिलना है? नूर से कहिए कि उसकी फुफ्फो आई है मिलने। नूर बाजी तो यहाँ नहीं रहती, वो उस पोर्शन में रहती है। अच्छा तो आप उसे यहीं बुला दीजिए। नूर बीबी को तो यहाँ आने की इजाजत ही नहीं है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। क्या मतलब? आप तुम जाओ। कितनी मोहब्बत से ब्याह कर लाई थी आप नूर को अपने घर, फिर 2-4 दिनों में ही आपने उसे साइड पर कर दिया। खानदानी लोग अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करते। सही कहा आपने, खानदानी लोग ऐसा नहीं करते। हमसे भी गलती हुई आपकी भतीजी को खानदानी समझने में। जिसे मैं चांद समझकर ब्याह कर लाई थी, उसमें तो ग्रहण लगा हुआ। तुम ठीक तो हो ना नूर? मैं ठीक हूँ। चंद दिन की शादीशुदा लड़की का इतना बेरौनक चेहरा। अब आप जानती हैं मुझे तैयार होने का शौक नहीं है। तुम तो बहुत दावे से ब्याह कर लाए थे इसे। और 2 दिन में ये हाल कर दिया। अगर तुम्हें इस घर में किसी ने कबूल नहीं किया था तो नूर तुम मुझे बताती, मैं तुम्हारे रहने का कहीं भी बंदोबस्त। नहीं फुप्पो, सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। चलो उठो। और जुल्फ़िकार शाह, तुम इसे घर में बीवी की हैसियत नहीं दिला सके, बीवी का मकाम नहीं दिला सके। बहुत दावे और जोम के साथ ब्याह कर लेकर आए थे तुम इसे। क्या हुआ? क्यों किया तुमने ये सब? गैरों की तरह घर के एक कोने में छुपा कर रखा है तुमने इसे। क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे लगता है फिर गलती हो गई मुझसे। नूर, तुम चलो मेरे साथ। मैं कुछ भी करूंगी, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगी। उठो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। अब यही मेरा घर है।
आपने कहा सालार से निकाह कर लो, मैंने कर लिया। आपने कहा इनसे निकाह कर लो, ये कदर करेगा तुम्हारी, बहुत चाहता है तुम्हें। मैंने फिर आपकी बात मानी, लेकिन कहते हैं ना कि निकाह का फैसला इंसान का नहीं होता, वो खुदा का होता है। और मुझे अपने अल्लाह का हर फैसला मंजूर है। वो मुझे यहां तक ले आया, आगे भी वो ही मुझे संभाल लेगा, मुझे यकीन है। तो पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो ये तुम्हारा हतमी फैसला है? जी। ठीक है, मैं जा रही हूं। लेकिन मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। जब तुम थकने लगो तो वापस आ जाना। आप बस मेरे लिए दुआ करें पप्पू। मेरा तो रुआ रुआ तुम्हारे लिए दुआ करता है नूर। ये ले मामा कॉफी पिए, टेंशन में बैठी हैं। तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इफ्तिखार चाहते हैं कि जुल्फी नूर को तलाक दे दे और वो मानेगा नहीं। माँ मैं सोच रही थी शक्ल से कितनी इनोसेंट लगती है, कैसे चालाकी से इसने भाई से शादी की है। बदनामी के खौफ ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। लोग क्या कहेंगे, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। मामा कुछ तो करना पड़ेगा कि वो भाई की जिंदगी से निकले। अभी मेरे इन लॉस तक नहीं बात पहुंची, फिर पहुंच के क्या इज्जत रहेगी मेरी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जुल्फी नूर की मोहब्बत में पागल हो रहा है और इफ्तिखार गुस्से में। मुझे ये डर है कि दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ना आ जाए। मामा आप भाई को फोर्स करें ना, कुछ ऐसा करें कि वो नूर को डिवोर्स दे दे और घर से मुसीबत खत्म हो। कुछ तो करना पड़ेगा, वो लड़की इतनी आसानी से जुल्फी की जान नहीं छोड़ेगी। अच्छा आप कॉफी पिए।